बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमने पहली वीडियो में 9th क्लास की मैथ शुरू की थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर, जिसमें रेडिकल क्या होता है, रेडिकैंड क्या होता है और सोर्स के एप्लीकेशन क्या है, लॉस क्या है, वो बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो हल किए हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी स्टडी स्पार्क चैनल के नाम से। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3, 4 और 5 जो है वो हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास x की वैल्यू दे दी गई है, हमने मालूम करनी है इसमें x+1, x-1, x³ + 1/2। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x+1। इसमें हमारे पास x की वैल्यू x+1/x मालूम करना है। x की वैल्यू तो हमें दे दी गई है 3 + √x। अब 1/x की निकालने के लिए आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस प्लस का साइन है तो दोनों साइडों पे माइनस का साइन लगाकर, जैसे कि हमने पीछे सवाल भी हल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी हल किया। अब 1 को अगर 3 - √8 से करते हैं तो वही जवाब। यहाँ पर a² और -b² का फार्मूला यूज़ किया हुआ है, तो 3² + -8²। अब 3 - √8 वैसे का वैसे, 3 3 ज़ार 9 और अंडर रूट के साथ जो है वो स्क्वायर कट गया है तो 9 - 8, तो 3 - √8/1। अब यानी 1/x की भी वैल्यू आ गई है, 1/x की भी वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू भी दी हुई थी। अब इन दोनों को प्लस करना था। x की वैल्यू हमारे पास 3 + √8 और प्लस माइनस की निकली 1/x की 3 - √8। √8 से कट गया और 3 को 3 से प्लस कर दिया तो हमारे पास 6 जवाब आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने हल करना था x - 1/x। x की वैल्यू तो हमें पहले से दे दी थी। 1/x की वैल्यू जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हल की है तो 3 - √8 आ गई है। ये देखें यहाँ पर जो है वो ये हल की हुई है, अगेन हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने माइनस में निकाला था तो 3 + √8 माइनस, अब माइनस में साइन चेंज हो गए हैं, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 3 3 से कट गया। अब प्लस का √8 और प्लस का इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1, तो हमारे पास 2/8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है x³ + 1/x²। इसके लिए हमें चाहिए x + 1/x, जो हमने पहले क्वेश्चन में हल किया है। यहाँ देखें x + 1/x, जो कि हमारे पास जवाब निकला था 6। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास x + 1/x, जो इसका जवाब हमारे पास 6 है। दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, दरमियान में प्लस फार्मूला a + b²। ये आपने फार्मूला 8 में भी किए हैं, a² + b² और प्लस 2ab, a² + b² + 2a और b। अब x² वैसे का वैसे, 1/x² वैसे का वैसे, ये x के साथ कट गया और प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2। अब 36 में -2 करेंगे तो हमारे पास 34 जो है वो जवाब आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने x² - 1/x² निकालना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है a² - b² और a - b और a + b। अब x² यानी a² - b² निकालने के लिए हमें x + 1/x की वैल्यू जो हमने पहले सवाल में हल की है 6 आई थी, और जो दूसरे सवाल में हल की थी x - 1/x की वैल्यू जो हमारे पास 2/8 आई थी। यहाँ पर देखें x - 1/x की वैल्यू जो है हमने हल की थी तो 2/8 आई थी। इसको अब हमने लिख लेना है फार्मूले की फॉर्म में, यानी एक दफ़ा x + 1/x, एक दफ़ा x - 1/x। इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2/8 के साथ। अब x के साथ हो गया है तो x² + -1/x²। अब 6 2 ज़ार 12, 12/8, यहाँ पर x² और -1/x² आ गया। हमारा सवाल जो है वो हल हो गया। अगले सवाल में हमने x4 + 1/x4 निकालना है। इसके लिए हमें x + 1/x के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। अब x² + 1/x² जो है वो हमारे पास 34 के इक्वल है।
हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 34 के इक्वल है। कैसे, इसका हमने सवाल हल किया था। और ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको हल करने से हमारे पास जवाब आ जाता है 34। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x लिख लिया, 34 दोनों साइडों पे अगेन जो है हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये हमारे पास एक्स ए की 2 यानी एक्स की 2 की 2 प्लस बी की 2 यानी 1/x की 2 की 2 प्लस 2 ए और बी प्लस 30 इज इक्वल टू 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हमारे पास एक्स की 4 1/x की 4 और ये हमारे पास 2 1 2 आ गया, प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा और 114 जो है वो जवाब हो जाएगा। ये सवाल सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अब हमने अगले सवाल में x माइनस 1/x की 2 मालूम करना है होल की पावर में स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास x माइनस 1/x था जिसका हमने हल किया था तो 2√8 आता था। इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया है, यानी इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब 2 2 जार 4 और यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 32 हमारे पास जवाब आ गए हैं। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने निकालना था x प्लस 1। जब हम x प्लस 1 ले लेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट लेके क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लेंगे, यानी x की 2 प्लस 1/x की 2। जब इसको हम कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 इससे जुड़ा हुआ है, इन दोनों का अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हल हो जाएगा x की 4। इसी तरह x माइनस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास होगी, इसी तरह प्लस की भी होगी, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी और ए प्लस बी वाला यानी ए की 2 माइनस बी की 2 वाला फार्मूला हल करेंगे तो हमारे पास 4 हल हो जाएगा। और जब हमारे पास x माइनस 1 और x की वैल्यू होगी तो हम इसका स्क्वायर रूट लेके क्वेश्चन नंबर 6 भी हल कर लेंगे। यानी ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास रैशनल नंबर है p और q, इसको हमने हल करना है और इस फॉर्म में लेके आना है और p और q की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब जैसे कि 8 माइनस 3√2 है, ओवर में 4 प्लस 3√2 है, प्लस का है तो यहाँ पर आके माइनस का हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 8 माइनस 3√2 और 4 माइनस 3√2, ये प्लस का और माइनस का यानी a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला। तो a की 2 माइनस बी की 2 आ गई, 4 की 2 माइनस 3√2 की 2 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने पहले सिंगल 8 को ले लिया, 8 को पूरी ब्रैकेट के साथ अलग लिख दिया। इसी तरह माइनस का 3√2 लिख दिए, ले लिया और पूरी ब्रैकेट के साथ लिख दिया। अब 4 4 16, यहाँ पर 3 3 से हुआ है 9 और यहाँ पर स्क्वायर रूट अंडर रूट के साथ जो है वो कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ 8 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 8 4 32, 8 3 24 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे। इसी तरह 3 4 12 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे, माइनस माइनस हमारे पास प्लस, 3 3 9 और अंडर रूट 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें 4 4 16 माइनस 3 3 हमारे पास जो है वो 9 हो गया और यहाँ पर स्क्वायर रूट से कट गया है तो हमारे पास 2 जो है वो सिंपल फॉर्म में आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 32 8 4 32, 8 3 24 अंडर रूट 2 माइनस, ठीक है। अगले स्टेप हमने वैसे लिख दिया है, 16 माइनस 9 2 18 होता है, वो आ गया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने देख लिया है कि 32 हमारे पास सिंगल आ रहा है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यानी ये हमारे पास सेम हो रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का साइन 24 और माइनस 12 जो है माइनस का 36 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे आ गया है। यहाँ पर अंडर रूट 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी पावर भी 1/2 है और उसकी पावर भी 1/2 है, तो ये हमारे पास सिंपल 2 के इक्वल हो जाता है जब दो अंडर रूट होता है। तो इसलिए यहाँ पर 9 माइनस 2 आ गया है, 16 में से माइनस का 18 माइनस हुआ है तो माइनस का 2। नेक्स्ट स्टेप में 9 2 18, 32 और
18 को प्लस कर लिया है तो हमारे पास 18 आ गया। उससे नेक्स्ट इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 50। अब दरमियान में माइनस का साइन है तो इन दोनों को भी हमने अलग कर दिया है, यानी 50/-2 और -36/√2/-2। यहाँ पर देखें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 कैरी 2 5 ज़ार 25, यानी 25 आ गया है। इसी तरह 2 इसके साथ कैंसिल हुआ है और 18 आ गया, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन था p + q√2 की फॉर्म में लेना है, जो कि माइनस का 25 और प्लस 18/2, यानी p की वैल्यू तो हमारे पास माइनस का 25 आ गई। नेक्स्ट हमने q√2 और 18/2 लिखा है। √2 18/2 से जो है वो कैंसिल हो गया है, तो q की वैल्यू आ गई है 18। यहाँ पर हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है। यह आपका एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन प्रैक्टिस से इजीली आ जाएगा। देख लें, आप लोग अपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी रेडिकल के लॉस जो हैं वो यूज़ करने हैं। जैसे कि पहला है 25 और फिर 25 में हमारे पास ओवर में 3/2 है, यानी 2 हमारे पास कैंसिल होना चाहिए, तो हम 5 5 ज़ार 25, यानी 5 के पावर में 2 आ गए। नेक्स्ट 243 है, इसका एलसीएम लिया हुआ है 3 की टेबल में, 3 की 5 आएगा तो 3/5 आ जाएगा। इसी तरह 16 है, अगर आप 2 को 4 दफ़ा करें तो 16 आता है। 8 को आप 3 दफ़ा करें 2 की टेबल में तो 4/3 आ जाए। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। इसी तरह 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, पावर को पावर से कैंसिल कर दिया है। 5 की 3 बचा, 3 की 3, आप 5 को 3 दफ़ा करेंगे तो 125 और 3 को 3 से 27, 5 को 2 से, आप बेस सेम है, नीचे हमारे पास 2, तो पावर ऐड हो गई है। 2 की पावर में 9 आ गया है। जब 2 को आप 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे यानी तो हमारे पास 512 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 54 का एलसीएम यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि 2 आ रहा है और 3 की पावर में 3 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 27 का भी एलसीएम लिया हुआ है, 3 की पावर 3 2x, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की फॉर्म में। उसके बाद 9 है, 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 की पावर में 2 आ गया। 2 1 6 है, इसका एलसीएम भी लिया हुआ है 6 की टेबल में 3। अब हमारे पास देखें यहाँ पर 3 की पावर में जो 3 हुआ था, 27 को जो हमने एलसीएम लेकर किया था, ओवर में भी हमारे पास 1/3 है, ये वाला 3 इससे कट जाएगा, यानी हमारे पास बचा 2 की पावर में 1 है, 2 वैसे का वैसे, 3 की पावर में 3 और यहाँ पर 3 की पावर में 2x। नेक्स्ट यहाँ पर पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 की पावर में 2x प्लस 2 और 6 की पावर में 3, और ये वैसे का वैसे आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ये वाली बेस जो है वो सेम आ गई है, तो पावर ऐड हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 6 को डिवाइड कर दिया है, यहाँ देखें इस स्टेप में देखें किया हुआ है। 6 को अगर हम 2 × 3 करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 की पावर में भी 3 और 3 की पावर में भी 3, ताकि हमारे पास इन दोनों की बेस सेम आए और हम पावर्स जो है वो कैंसिल कर सकें। तो 2 की पावर में भी 3 आ गए, 6 को हमने ओपन कर लिया, 3 की पावर में भी 3 आ गए। अब 3 हमारे पास बेस सेम हो गई है, तो 3 की पावर में 2x प्लस का 3 माइनस का 1, यहाँ ये स्टेप किया हुआ है, प्लस का 3 माइनस का 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन ले लिया, नीचे हमारे पास 2 जो है 2x प्लस 2 आ रहा है, और ऊपर हमारे पास नीचे हमारे पास 3x प्लस 2 आ रहा है 3, तो ये यानी ये बेस जो है हमारे पास सेम हो रही है। इन बेस सेम होने की वजह से ये ऊपर नीचे कट गए हैं। अब बचा 2, अब ये तो कॉमन ले लिया, अब 2 की 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, यानी 2 3 ज़ार 6, 2 को हम 3 दफ़ा करें तो 8 मल्टीप्लाई होगा 1, यानी 6/8। इसका हमारे पास आएगा 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8, 3/4।
आप इस सवाल को दोबारा देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में हमारे पास 216 है, जो कि हमारे पास 6 की पावर में 3 के हिसाब से आ सकता है। वैसे तो ये एलसीएम 2 की टेबल में भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास 2/3 है। जो 3 हमारे पास बेस होती है, हमने कोशिश करनी होती है कि वो हमारे पास कट जाए जो इंडेक्स में होते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 1/2 में है। अब 5 5 25, तो हमने इसको कट कर दिया। नीचे हमारे पास 0.04 है, पॉइंट ख़त्म करके हमने 100 लगा दिया। माइनस का 3/2 है, तो ये हमारे पास उलट हो जाएगा 3/2 की, यानी 100/4 आ गया। अब 4 1 आर 4, 4 2 आर 10, 4 2 आर 8 एंड 4 5 आर 20। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 6 की पावर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5, और 25 की पावर में 3/2। अब 25 जो है 3/2, 2 को हमने कैंसिल करना है, तो 5 5 से 25, तो 6 की पावर में 2 और 5 की 3 आ गया। अब 6 की 2, वैसे ही 5 इन दोनों की बेस सेम है, तो 3 हमने वैसे ही ले लिया, ऊपर वाले को हम नीचे ले आए हैं। वैसे तो हम ऊपर भी लेके आ सकते थे, मसला कोई नहीं है, लेकिन हम स्क्वायर रूट अंडर रूट जो है इसको कट करने के लिए हम इसको नीचे ले आएंगे। 5 की पावर 3 -1 कर दिया, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो 5 की पावर में 2। यहाँ पर अंडर रूट जो है वो कट हो गया, तो 6 और 5 हमारे पास जवाब आ गया। उसके बाद हमारे पास आखिरी सवाल है। ये आपका मिलता जुलता सवाल है, ऐसा आपने 8 क्लास में भी किया होगा। ए की 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, और प्लस का b/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके। अलग कर लिए, पहले ए की 1/3 ब्रैकेट लिख लिया और प्लस b की 3 लिख के ब्रैकेट लिख लिया। अब पावर जो है ए हमारे पास बेस जो है सेम हो गया, पावर ऐड करते गए हैं। जैसे कि पहले में ए की 1/3 प्लस 2/3, नेक्स्ट में ए की 1/3 प्लस 1/3 हो गया, बी वैसे का वैसे। इसी तरह तीसरे में भी ए की 1/3 और बी, इसी तरह इसमें भी बी को भी किया है, बी की 2/3 थी प्लस 2/3। नेक्स्ट स्टेप में हमने पावर जो है वो ऐड कर दिया है। नीचे हमारे पास 3 सेम है, तो 3/3। इसी तरह 1 + 1 2/3 आ गया, ये वैसे का वैसे, क्योंकि ए बी चेंज है। यहाँ भी ए बी चेंज है, तो वैसे का वैसे। यहाँ बी में हमारे पास पावर जो है वो सेम है, 2 + 2 4 होता है, 4/3 आ गया। यहाँ पर भी 4 और 2 6/3 आ गए, यानी 3 1 3 3 2 6। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 की पावर में जो 3 था उसको कट कर दिया है, यानी हमारे पास जो है वो ए आ गया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में ए की 3 बी की 2/3 है, इसी तरह बस खोल के ब्रैकेट में लिख दिया है। अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, इसको कट कर दे। एक प्लस का है, एक माइनस का है, कट कर दिया। अब बचा क्या, a + b की 2। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैथ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं तभी आप सवाल कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करें, आप मेरी वीडियोस भी देखें, आपको इंशाल्लाह लाज़मी समझ आ जाएंगे। इसके आंसर भी आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है वो आपको मिल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अगली वीडियो हासिल करने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।